वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी हम नेक्स्ट वीक के लिए पूरे वीक का टारगेट देखेंगे, अपसाइड कितना हो सकता है और डाउन साइड कितना हो सकता है, और जैकपॉट ट्रेड हमें कौन से लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कौन से ऑप्शन में हमें कितना होल्ड करना है और कितने गुना तक हमें प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड में मिल सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर ज्वाइन करना है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अभी सबसे पहले आराम से वीडियो को पूरा समझना ताकि आपको एवरीडे नेक्स्ट पूरा वीक आपको ये हेल्पफुल रहेगा, इम्पोर्टेंट होगा। अभी बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ है कि मार्केट ये वीकली कैंडल है। सबसे पहले आप अपने चार्ट में जाके यहाँ से कैंडल स्टिक में जाके यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर ले ताकि आपको चार्ट एनालिसिस समझ आए। आप यहाँ पहले थोड़ा पुराना चार्ट देखो कि यहाँ बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक ही रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था, लेकिन उसमें भी क्या था वो देखो कि एक दो कैंडल फिर से यहाँ बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी। ये है 21 जून 2021 का है, ठीक है। तो 2021 के बाद आज तक ऐसा कोई ट्रेड नहीं हुआ है। आप देखो कि यहाँ भी मार्केट भले छोटी कैंडल है लेकिन कंजिक्यूटिव अपसाइड गया है। तो अभी के लिए मार्केट में देखो कि लगातार, बहुत रेयर केस में ऐसा सिनेरियो होता है कि लगातार कितने कितने वीक से एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। देखो ये पहला वीक है, ये दूसरा, ये 3, ये 4, 5, 6 वीक से लगातार इसी रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। अभी इस रेंज का अगर ब्रेक डाउन किया या ब्रेक अपसाइड इसको ब्रेकआउट किया तो आपको मिनिमम अपसाइड मिनिमम 2000 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो आप आराम से। और अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो भी आपको 1500 से लेकर 2000 पॉइंट अभी भी यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये मैं लगातार आपको एक वीक से बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये रीज़न ये मतलब नहीं कि कल ही हो जाएगा। लेकिन हमें एज अ ट्रेडर कैसे ट्रेड लेना है कि हम एनालिसिस करके यहाँ इसके लिए रेडी रहना है ट्रेड के लिए। जब भी वो एनालिसिस ट्रेड हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आता है उस टाइम पे हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है और उसको प्रॉफिट को होल्ड करना है। तो ऐसे ट्रेड के अंदर आप पूरे 6 महीने का या नेक्स्ट 3 महीने का या एक साल का भी प्रॉफिट 1 से 2 दिन में ही कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि पूरा वीडियो आराम से देखना ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट हो सके छोटे स्टॉप लॉस डाल के। अभी यहाँ से ये समझो कि मार्केट आज का जो क्लोजिंग है वो है 43,622 और ये जो कैंडल का लो है ये मार्क कर लीजिए एक बार, 43,450। इसका लो है 43,390 यानी कि 43,400। अभी इसका लो है 43,400 397 यानी कि सेम। फिर इसका लो है 43,345 यानी कि आपको यहाँ एक रेंज समझ में आ गया कि 43,000 से लेके ये 300 से लेके 43,400 नीचे की और अभी सपोर्ट लेवल एक बचा हुआ है। और ये सपोर्ट लेवल कम से कम वीकली कैंडल के अंदर 4 बार से ज़्यादा टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी अगर ये ब्रेक किया इस बार तो यहाँ से ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। तो आपको टारगेट कितना मिल सकता है वो भी आप नोट कर लो। आपको मिनिमम टारगेट मिल सकता है यहाँ जो ब्रेकआउट किया था, ये ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। तो ये एरिया तक आपको टारगेट मिल सकता है। ये एरिया कौन सा है वो आप मार्क करके रख लो। 2000 से लेके 42,300 से लेके 43,300 ये 1000 पॉइंट का एरिया यहाँ पूरी कैंडल का है। तो हमें इसके नीचे का एरिया मिल सकता है यानी कि 42,500 हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकडाउन किया तो मार्केट 42,500 तक आपका टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम अपसाइड देखते हैं, अपसाइड हमें टारगेट कितना मिल सकता है। तो अपसाइड हमें ये जो हाई लगाया है 44,498 यानी कि मोटा मोटा 44,500 44,500 के जो पहला टारगेट होगा 44,500 तक अपसाइड जा सकता है और दूसरा टारगेट हो सकता है 45,000 तक, ठीक है। मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा 44,500 के आसपास, फिर ये 45,000 का एक बार तो हाई लगाएगा ही। लेकिन ये हमें ट्रेड मिलेगा कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं।
अभी ये जो कैंडल है इसका जब भी हाफ अपसाइड ब्रेक करे तो हमें कॉल के साइड जाना है, अभी इसका लो ब्रेक करे तो हमें पुट के साइड जाना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे वन डे कैंडल के अंदर चार्ट में हम देखते हैं। अभी यहाँ दो चीज आप देखो कि यहाँ जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है वो क्या है। वो पिछला आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ देखो मार्केट ये लाइफ टाइम हाई के आसपास था, ठीक है। यहाँ से ये लाइफ टाइम हाई था, नीचे आया, फिर ये ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से ये दोबारा यहाँ आया। तो यहाँ कंज्यूकेटिव मार्केट ने कितने दिन टाइम स्पेंड किया है ये देखो। फिर यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम मिला। ये है कितना टारगेट है वो समझो, ताकि आपको लाइव मार्केट में भी पता चले कि कौन से लेवल पे आपको चार्ट से समझ के ट्रेड करना चाहिए। इसका लो है 40,800 और इसका हाई देखो 44,000। तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का यहाँ से ये मोमेंटम हुआ। जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया कि यहाँ से आप 2,000 पॉइंट मिनिमम टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ से ये देखो 4,000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। वो किस तरह से हुआ वो चार्ट में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से ये देखो ये लाइफ टाइम आया था, तो यहाँ से ये डाउन गया, लेकिन फिर जब वहाँ आया तो जब ब्रेकआउट करने वाला होगा तो यहाँ कंजिक्यूटिव टाइम स्पेंड करेगा। तो हमारे भले यहाँ 3, 4, 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाए छोटे छोटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हमें एंट्री मिस नहीं करना है। यहाँ हमें जो एंट्री मिले वो एंट्री को हमें होल्ड कर लेना है और मिनिमम 2,000 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए। अभी सेम टू सेम यहाँ भी एक पैटर्न ऐसा ही हो रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले ये समझो कि यहाँ भी जो सेम पैटर्न था, तो फिर ये एम बना के यहाँ नीचे आ गया, ब्रेकडाउन किया, तो हमें ये जो पॉइंट है ये भी लेना है। और यहाँ से अगर अपसाइड ब्रेक करे तो हमें ये जो अपसाइड जो मोमेंटम है वो भी कैप्चर करना है। तो जो भी साइड मार्केट का मोमेंटम होगा वो हमें एज अ ट्रेडर कैप्चर करना है। अभी इसका आप हाई देखो 41,677 यानी कि 41,700 है और इसका लो देखो 37,500। अभी आप समझो 41,500 से 37,500 यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 4,000 पॉइंट का ये डाउनग्रेड था, ये ब्रेकडाउन था 3,500 के पॉइंट के आसपास। अभी भी मैं आपको इसीलिए 2,000 पॉइंट का बोल रहा हूं कि आपको आसानी से श्योर ट्रेड मिले, ठीक है। अदरवाइज इसमें भी आपको इतना टारगेट मिल सकता है। तो अभी यहाँ सेम टू सेम एक रेंज बना रहा है अभी मार्केट, देखो ये हाई लेवल के आसपास कंजिक्यूटिव इसी लेवल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये आप मार्क कर लो, इसका क्या लेवल है। ये 12 मई का ये ट्रेड है, यहाँ से ये ब्रेकआउट किया था। लगातार आज के दिन तक ये लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है। तो हमें ट्रेड कब लेना है अभी वो समझो। यहाँ आपको दो चीज़ नोट डाउन करके रख लो। अपना चार्ट वन डे कैंडल के अंदर ओपन करके यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। यहाँ से जो ये ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट की क्वांटिटी बाई करना है। फिर ये थोड़ा अपसाइड जाने के बाद ब्रेक करे इसका लो, तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाई करना है और आपको टारगेट रखना है 42,000 एंड 41,500 तक आपका टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पोजिशनल बेस में होगा। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट यहाँ से इंट्राडे वीकली के अंदर डेली कैंडल के अंदर हम यहाँ मैं आपको नोट डाउन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपको कैसे ट्रेंड लाइन करना है। यहाँ से अपसाइड एक आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो। तो जब भी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आप जो भी कॉल के साइड ट्रेड करो उसके अंदर आपको मिनिमम टारगेट मिलेगा 44,500 एंड 45,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये दोनों ट्रेड आपको किसी भी हालत के अंदर मिस नहीं करना है। मैं आपको टेलीग्राम के अंदर ये लगातार अपडेट दे दूंगा कि कौन से टाइम पे हमारा लेवल ब्रेक हुआ है या अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है या डाउन साइड। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि आपको अगर कोई अपडेट देना होगा तो आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अभी ये सपोर्ट है, ये आपको समझ आ गया, ये लगातार नीचे की ओर ये सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। और हर बार यहीं से ये मार्केट बाउंस बैक हो रहा है और अपर साइड के ऊपर से ही यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। तो मार्केट यहाँ एकदम क्वीज हो गया है। तो अभी यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए या तो अभी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया है। अभी बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं कहीं घूमता रहे एक और वीक,
ठीक है। अगर बाई चांस इसी वीक में भी यही घूमता रहा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक तो 199% तक ये चांस हो जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको अपसाइड 2000 पॉइंट या डाउन साइड 2000 पॉइंट का ट्रेड मिल ही जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट बहुत प्रोबेबिलिटी हाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक अपसाइड आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना और नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करके रखना। जो भी साइड ब्रेक करे उस साइड आपको बड़ा ट्रेड लेना है। अभी सपोर्ट का देख रहे हो तो सपोर्ट भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कंजिक्यूटिव सपोर्ट आ रहा है। यहाँ से अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड गया, फिर ये डाउन आया, फिर जाके यहाँ एक एम पैटर्न बनाया है। लेकिन जब ये ब्रेक करे तो यहाँ से कंफर्मेशन होगा, अदरवाइज यहाँ से फिर से ये ब्रेकआउट कर सकता है। और ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है तो ये बहुत तेजी से यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। अभी आपको और ब्रेकआउट फेल्योर, यहाँ से ये जो देखो, यहाँ से ये अपसाइड गया, फिर से ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ अपसाइड गया, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड गया, तो यहाँ बहुत सारे लोग ब्रेकआउट समझ के बाई किए होंगे कॉल, और मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग आ गया। तो ब्रेकआउट फेल्योर पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्वांटिटी हमें कब बढ़ानी है, कब हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या छोटे स्टॉप लॉस से कब कहाँ हम निकल सकते हैं, वो चार्ट पे समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपको ये वीकेंड के अंदर कल या परसों एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ब्रेकआउट के ऊपर और ब्रेकआउट फेल्योर यानी कि ब्रेक डाउन के ऊपर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, वो भी छोटे स्टॉप लॉस डाल के। अभी यहाँ अपसाइड भी आपको एक लेवल दिखाई देगा होगा कि कंजिक्यूटिव मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो दो रेंज है, ये रेंज आप मार्क कर लो कि डेली कैंडल के अंदर 44,050 या 80 के अपसाइड जाए तो आपको ये इंट्राडे के अंदर ये बाय करना है इस कैंडल के अपसाइड। दूसरा डाउन साइड समझ लो कि आपको 43,400 के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो डेली कैंडल के अंदर, तभी आपको पुट साइड एंट्री करना है। सबसे पहली एंट्री आपको यहाँ दो साइड में एंट्री मिलेगी। इसके बीच में जब तक रहे तो कम क्वांटिटी में इंट्राडे में ट्रेड करो, बाकी ट्रेड को छोड़ दो। लेकिन इस बॉक्स के बाहर आपको जो भी एंट्री मिलेगी वो बहुत जबरदस्त एंट्री मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम इंट्राडे में देख लेते हैं कि कम से कम स्टॉप लॉस डाल के हम कहां तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि हमने 12:30 से या 1:30 बजे के आसपास बताया था आपको, कौन से लेवल पे, इसी लेवल के आसपास आपको बताया था कि भाई अभी मार्केट में कुछ होगा नहीं। इस कैंडल के बाद ही बताया था कि अभी मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है, पूरा दिन ये वॉलेटाइल ही रहेगा। तो आप अपना कैपिटल सेव करके रखें, कोई भी आप बड़ा ट्रेड ना ले, ताकि आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस ना हिट हो, बड़ा लॉस ना हो और आपका कैपिटल सेव रहे। अगर आपने कैपिटल सेव करना सीख लिया, मार्केट में कैपिटल सेव करना समझ लिया, तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली करने लगोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट पर मत ध्यान दो, अपने कैपिटल को, स्टॉप लॉस को कैसे हमें बचाना है वो सीखो। अभी मार्केट पहले देखो यहाँ आया, फिर ये इतना अपसाइड गया, इसके 50% तक, फिर डाउन आया, तो फिर अपसाइड गया। तो यहाँ मैंने इस कैंडल पे क्यों बोला था ये समझो आप, क्योंकि यहाँ अगर ये मार्केट आया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन आके ये ब्रेकआउट दे सकता था इसी लेवल से। अगर नहीं दिया और फिर से यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया है तो आपको कब समझ आएगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझो। अगर ये जो कैंडल जो क्लोज हुई है ये अपसाइड, पहले तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अभी वो क्लोज होने के बाद मार्केट ने ये हाई भी लगाया, फिर अगर इस कैंडल के 50% तक आ जाए रेड कैंडल, तो यहाँ से आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है। और फिर पुट के साइड भी इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ देखो, यहाँ से अपसाइड जाने के बाद लगातार टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ से ये नीचे आएगा तो फिर सपोर्ट हिट करेगा, जैसे कि ये यहाँ नीचे आया फिर से यहाँ तक चला गया। तो आपने अगर यहाँ कहीं पुट बाय किया होगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ से अपसाइड गया तो अपसाइड जाने के बाद तुरंत रेसिस्टेंस हिट होगा, क्योंकि देखो ये जहाँ अपसाइड गया तो फिर से डाउन आ गया, फिर से ये यहाँ तक 50% से ऊपर तक अपसाइड चला गया और ये डाउन आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ ट्रेड के लिए
बना किया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। कल मैंने एडवांस में वीडियो बना के भी बोला था कि कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट और 43,900 क्रॉस करता है तो आपको बहुत बड़ा जैकपॉट मिल सकता है अपसाइड, ठीक है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुल गया और फिर यहाँ टेस्ट करके नीचे आके फिर से अपसाइड मूवमेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक है, नीचे की ओर सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ बीच में ही घूमने वाला है। तो ये समझो, इससे बना ये बिना समझे, ये चार्ट एनालिसिस को समझे बिना ट्रेड करोगे तो कभी बड़े प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक दो दिन प्रॉफिट कर लोगे और फिर एक दो दिन में बड़े लॉस करके ओवरऑल नेगेटिव और लॉस में ही रहोगे। अभी यहाँ आपको क्या करना है, दो लेवल मार्क कर लेना है। पहला है ये सेफ साइड लेवल, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये दोनों लेवल आप मार्क करके रखो मंडे के लिए। अभी 43,824 का हाई है, ठीक है। तो आपको 43,850 के अपसाइड जब मार्केट जाए, ठीक है, तब आपको कॉल के साइड एंट्री लेना है। दूसरा पुट के साइड हम यहाँ एक लेवल आप मार्क कर लो कि जब भी 43,500 नीचे की ओर क्रॉस करे, 43,500 का लेवल जब नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तब आपको पुट के साइड एंट्री लेना है। अभी मैं आपको कौन सा कॉल पुट वो सब ऑप्शन समझा के स्टॉप लॉस भी समझा रहा हूं। अभी यहां से मान लो कि मार्केट अगर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला तो हमें कहां एंट्री लेना है वो भी समझा दे रहा हूं। लेकिन ये दो लेवल आपको कभी भी ये पूरे वीक के अंदर काम आने वाले हैं, तो पहले ये दो लेवल है वो मार्क कर लो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ये दो लेवल जब तक मैंने दो दिए हैं वो ब्रेक ना करे अपसाइड या ब्रेक डाउन ना करे डाउन साइड, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आपको क्या करना है, अभी बैंक निफ्टी 43,622.90 पे क्लोजिंग आया है। तो अभी मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड जा रहा है, तो ये पहली कैंडल में ही आपको कॉल बाय करना है और ये जो पहली कैंडल बनी है उसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए और आपका टारगेट हो जाना चाहिए आज का ये जो हाई है वही आपका टारगेट हो जाना चाहिए, पहला टारगेट, क्योंकि वहां जाके मार्केट एक बार रुक सकता है। 43,850 के आसपास आपका टारगेट हो जाना चाहिए। और मान लो कि यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तुरंत नीचे ही यहाँ सपोर्ट आ जाएगा। तो पहले यहाँ मार्केट नीचे जाए, क्योंकि 43,600 पे क्लोजिंग है और 43,500 का लो है। तो यहाँ 100 पॉइंट के अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही मिनट में तेजी से अगर मार्केट यहाँ आ गया और आपने यहाँ पे पुट बाय किया तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होगा, आपका तुरंत एसएल हिट हो जाएगा। तो मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स होने दो, फिर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है। जब 43,500 या 550 यहाँ से अपसाइड जाने के बाद क्रॉस करे डाउन साइड तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है। अभी हम गैप अप और गैप डाउन खुलता है अगर, तो कैसे हमें ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ओपन हो रहा है इस रेंज के ऊपर, यानी कि 43,700 के आसपास, तो यहाँ नीचे ये सपोर्ट है, तो यहाँ हमको क्या करना है कि 1 या 2 मिनट से मार्केट को स्टेबल होने देना है। अगर ये 1-2 मिनट मार्केट सस्टेन कर लिया यहाँ से अपसाइड ओपन होने के बाद 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुला तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है और आपका पहला टारगेट तुरंत बुक करना होगा 43,850 के आसपास। अगर मान लो कि यहाँ पहली कैंडल बड़ी बना के यहाँ ये क्लोज हो रही है, फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड फिर से क्वांटिटी ऐड करना है और आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 44,000 तक आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप होने के बाद ये नीचे आ रहा है तो यहाँ कुछ ट्रेड ना करो कि जब तक कि इस तरह के पैटर्न ना बनाए। आप समझो यहाँ गैप अप खुला तो फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर ये ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ से आपको क्वांटिटी बाय करना है पुट की। फिर ये आज का जो ये लो है यानी कि फ्राइडे का 43,600 का, फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ से और क्वांटिटी बाय करो और उसका 43,500 जब आए तब आपको वो सब क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर जब 43,500 के आसपास टाइम स्पेंड करे या बाउंस बैक करे, फिर ये डाउन करे, तो आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय करना है। अदरवाइज इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ से आपको कोई बड़ा ट्रेड फिर लेना नहीं है 43,500 के पास, वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो कंफ्यूज होए बिना 2 बार वीडियो को देखिए, समझिए कि कौन से लेवल पे ट्रेड करना है।
बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, अगर 43,500 के पास डायरेक्टली ओपन हो रहा है, तो ये आपको पता है कि 43,400 और 300 पूरा सपोर्ट एरिया है वीकली से लेके इंट्राडे में, और ये डेली कैंडल में सबके अंदर ये सपोर्ट लेवल है, ये जो ये लेवल है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुला है, तो यहाँ से हमें 1-2 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ गैप डाउन खुल के जा रहा है, तो भी आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ये सपोर्ट है। अगर ये यहाँ नीचे आने के बाद अपसाइड मूव करे, फिर ये डाउन करे, तो यहाँ से आपको पुट के साइड पुट बाय करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, ट्रेड करना है। अदरवाइज ये ट्रेड भी आप यहाँ से इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेस ज़्यादा है नहीं, आप ट्रेड लोगे और तुरंत वहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार जो लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हम जहां से पुट बाय करते हैं वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, जहां से कॉल बाय करते हैं वहां से मार्केट में सेलिंग में आ जाता है, तो हमारे स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि आप जहां से ले रहे हो वहां मानो कि यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपने पुट बाय कर लिया, फिर ये अपसाइड जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर से ये मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लगेगा कि आपकी एंट्री सही थी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नीचे गया मार्केट। तो ऐसे ही होगा कि डायरेक्ट आपको यहाँ से बाय नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट यहाँ मार्केट को सस्टेन होने दो। अगर गैप डाउन हुआ तो अगर अपसाइड जाता है तो यहाँ ट्रेड को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ भी कुछ स्पेस है नहीं ज़्यादा। जैसे कि आज का मैंने बोला था, यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, देखो ये स्पेस नहीं था, तो इस तरह से ही मार्केट घूमेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कॉल के साइड ना पुट के साइड। अगर आप स्कैल्पर हो और आपको 10, 20, 30 पॉइंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, वो आप कहीं पर भी ट्रेड निकाल सकते हो। अगर स्कैल्पिंग के लिए वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो आपको मैं स्कैल्पिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम कहाँ बाय सेल इंट्राडे में कर सकते हैं और क्विकली एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो अभी अगर मान लो कि गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ 43,500 के आसपास और ये अपसाइड जा रहा है और यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से कॉल बाय करना है 43,700 के अपसाइड। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ मार्केट गैप डाउन खुल के ये अपसाइड गया और तुरंत यहाँ से हाफ ब्रेक हो गया, इसका ये पहली कैंडल जो ग्रीन बनाई उसका 50% तक नीचे आ गया, तो यहीं से आप पुट बाय कर सकते हो। और ये जो रेड कैंडल बनी हो 50%, यहाँ तक आपका छोटा से छोटा 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से आपको ट्रेड होल्ड कर लेना है और आपका टारगेट हो जाएगा 43,500 तक। तो यहाँ आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रीमियम, मानो कि आपने 250 या 300 का प्रीमियम लिया है, तो वो प्रीमियम आपका 400-500 तक तो हो ही जाएगा, तो और उतने तक आपको होल्ड करना है। उसमें आपने मान लो कि 250 में आपने लिया है और आप 270 हुआ और तुरंत निकल गए, फिर आप उसको 300 पे लेने जाओगे और फिर वो 270 के आसपास आएगा, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना है। यहाँ से आपने बाय किया तो इसको आपको कंप्लीटली होल्ड करके करना है, और किस तरह से क्वांटिटी और मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। फिर से अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल के अगर नीचे जा रहा है, तो मैंने बोला कि पहले नीचे पहली कैंडल जो नीचे जाए फिर अपसाइड जाए, फिर यहाँ से ये ब्रेक करता है इस कैंडल का लो, तो ही यहाँ से आपको पुट साइड एंट्री करना है, अदरवाइज वहाँ पर भी आपको पुट साइड एंट्री नहीं करना है। तो आपको मेन ट्रेड तभी मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे। मैंने जैसे आपको वन डे कैंडल में बताया, वीकली कैंडल में बताया, तो वीडियो फिर से आप 1-2 बार देखें ताकि आपको जो कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन हो जाए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। अगर यहाँ से 15 मिनट चार्ट में आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो तो भी आपको समझ आ जाएगा कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड जा सकता है, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आपने मान लो कि कॉल बाय कर लिया पहली कैंडल में, तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस कितना लगेगा, यहाँ जो एक कैंडल बनी है उसका इतना ही लगेगा, और आपका टारगेट हो जाएगा इस कैंडल के 3 गुना तक आपको टारगेट मिल सकता है अपसाइड। तो यहाँ बिना स्टॉप लॉस के आप कोई ट्रेड ना करें। मान लो कि यहाँ से मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट की वजह ब्रेक डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एसएल ही नहीं डाला और यहाँ बहुत बड़ा आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको जब ये लेवल 43,000 का, 1 सेकंड में आपको लेवल ही दिखा देता हूँ, जब तक ये 43,500 का ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट साइड यहाँ कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, किसी स्ट्रेटेजी पे वीडियो चाहिए या टाइम फ्रेम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको इश्यू है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। ओके, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।